पर भातीलाल को अब पता चला प्राइवेट नौकरी के क्या नुकसान होते हैं। सरकारी नौकरी में होता तो आज पेंशन मिलती, बहुत सारे पैसे रिटायरमेंट पर मिलते, और एक मैं, पर आज तो मैं बड़े साहब से मिलकर रहूंगा। पहुंच गया कोठी पर, घंटी बजाई तो थोड़ी ही देर में अर्दली बाहर आया। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब से मिलना है। अर्दली ने सम्मानपूर्वक दरवाजा खोल दिया और बैठक में बैठा दिया। क्या नाम है आपका? प्रभाती लाल। अभी संदेश देता हूं। अर्दली अंदर गया और आकर कहने लगा, 5 मिनट इंतजार करो, साहब को मैसेज दे दिया है, वो आ रहे हैं। प्रभाती लाल ने देखा, इतना शानदार बंगला, इतना बड़ा लॉन, बड़े बड़े फूल, वो ड्राइंग रूम तो कमाल का है। सोफे में धंसा वह विचारों में खोया हुआ था कि तभी साहब अधम के। अरे अरे प्रभाती लाल, सुनाओ, कैसी चल रही है रिटायरमेंट लाइफ? प्रभाती लाल हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्या बताऊं साहब, वैसे तो ठीक है, पर चक्कर लगा लगा कर थक गया। मेरा जमा पैसा अभी तक कंपनी ने नहीं दिया है। ये कैसे हो सकता है मेरे होते हुए? इतने कर्मठ और इतने ईमानदार कर्मचारी के साथ ये व्यवहार? आपको तो रिटायर हुए भी काफी दिन हो गए ना? हाँ हाँ साहब, साल भर से ऊपर हो गया, पर मिल क्यों नहीं रहे पैसे? अच्छा ये बताओ, इसे डील कौन करता है? साहब क्या बताऊं, वही बनवारी लाल जो मेरा जिगरी दोस्त होता था। 20 चक्कर काट चुका हूं दफ्तर के। कभी कहता है ये लाइन लिखवा कर लाओ, कभी कहता है यहां दस्तखत करो। मैं नहीं चाहता था आपको तकलीफ दूं, पर मुझे अंततः कोठी पर आना ही पड़ा। अच्छा तुम निश्चिंत रहो, कल ही तुम्हारी सारी पेमेंट हो जाएगी। और सुनाओ, सेहत का क्या चल रहा है? आपके तो 2 बेटे हैं ना? हाँ हाँ, दोनों नौकरी करते हैं। विदेश में है क्या? अरे नहीं, काहे की विदेश में, एक तो देहरादून में पोस्टेड है और एक मद्रास में। तो फिर उन्हीं के साथ रहते होगे? नहीं नहीं साहब, मैं तो गांव में रहता हूं। गांव में? तुम्हारा गांव तो बहुत दूर है। तभी तो साहब 20 चक्कर लगाने में ही मैं टूट लिया। उसे लगा साहब कुछ आज ज्यादा ही उसके परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। तो बेटा बेटी नहीं रखते आपको? बस अब तो प्रभाती लाल टूट गया था। कहने लगा, कहाँ का बेटा बेटी? रिटायर होने से पहले साहब बेटा बहू ने मुझे उलझा लिया और कहने लगे, इस मकान की देखभाल अब कौन करेगा, आप हमारे साथ रह जाना। आपको तो पता ही है। और मेरे को इस बात के लिए राजी कर लिया और मैंने घर भेज दिया। अब ना मुझे बेटा रखता है, ना बड़े वाला रखता है। प्रभाती लाल, फिर तो बस साहब पूछो मत, आप मेरी बचे हुए पैसे दिलवा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। पर ऐसा आपके साथ हुआ ताज्जुब की बात है, आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? क्या बताता साहब, जब अपने ही साथ छोड़ गए तो कंपनी को क्या दोष दूं? अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे ये पैसे किसके कहने पर रोके गए हैं? नहीं नहीं साहब, मुझे क्या पता, ये मैंने ही तुम्हारे पैसे रोकने के लिए बोल रखा था। बनवारी लाल। यह सुनकर तो प्रभाती लाल सन रह गया। क्यों साहब, आप भला मेरे पैसे क्यों रोकेंगे? मुझे बनवारी लाल ने सब कुछ बता दिया था। उसने बताया था तुम्हारे लड़कों के बारे में, जैसा तुम्हारा परिवार है। उसे मालूम था रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। भोले भाले और ईमानदार लोगों के साथ अक्सर यही होता है। सोचकर देखो, अगर बनवारी लाल ने मुझे ये सब न बताया होता और हमने ये सारा पैसा आपका न रोका होता तो आज क्या होता? घर तो पहले ही बिक गया, गांव में गुजारा कैसे होता? ये बात सुनकर प्रभाती लाल तो
अंदर तक भीग गया। वाह रे बनवारी लाल, तूने कितनी गजब की दोस्ती निभाई है। आज दुनिया में ऐसे दोस्त बहुत कम रह गए हैं जो इतना अंदर तक की किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं। आज समय बहुत बदल गया है। बच्चे भले ही देश में हो विदेश में हो, अब माँ बाप की वो कदर नहीं रह गई है। इसलिए बुजुर्गों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए। अपने बुढ़ापे का प्रबंध खुद करना चाहिए। बच्चों के भरोसे कभी भी पहाड़ टूट कर गिर सकता है। सच में